एसटीएफ और गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। चारों बदमाशों को घायल अवस्था में गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने एक बदमाश को काबू करने में सफलता प्राप्त की है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि एसटीएफ को सूचना मिली कि राहुल फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या के बाद अब बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की हत्या की साजिश को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस के सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद कुमार के पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि पिछले कुछ दिनों में हुई 2 वारदात, जिसमें मुख्य रूप से एक दिल्ली का व्यक्ति था जिसकी कि गुड़गांव में कुछ गोलियां मार करके हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा सिंगर फाजिलपुरिया के ऊपर भी कोई गोली चलाई गई थी। तो उनके सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के अनुसार इन दोनों वारदात को अंजाम देने वाले कुछ युवक किसी अन्य घटना को अंजाम देने के लिए वजीरपुर गांव के आसपास कहीं आने वाले हैं। तो जिसके ऊपर की गुरुग्राम के सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच, सेक्टर 43 क्राइम ब्रांच के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र और इसके अलावा क्राइम ब्रांच मानेसर के इंचार्ज पीएसआई ललित और इसके अलावा एसटीएफ गुरुग्राम के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान की टीम, इन सभी को मिला करके अलग अलग टीमें पुलिस के द्वारा तैयार की गई थी। इन सबके द्वारा वजीरपुर के आसपास जाकर के और नाकाबंदी पुलिस के द्वारा की गई थी। तो इसी दौरान सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही एक तो व्हाइट कलर की इनोवा गाड़ी जो कि बिना नंबर प्लेट के थी, वो कुछ दूर से आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम के द्वारा उस गाड़ी को रोकने की जब कोशिश की गई तो उनके द्वारा गाड़ी को भगा लिया गया। पुलिस की गाड़ियों के द्वारा इस गाड़ी का पीछा किया गया। तो करीब 1 किलोमीटर जाकर के पुलिस की गाड़ी के द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा उस गाड़ी को टक्कर मारी गई और फिर दोबारा से इनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीमों के द्वारा इन आरोपियों का लगातार पीछा किया गया। तो कुछ दूर जाने के बाद में ये जो आरोपी थे ये गाड़ी से उतर के भागने लगे। तो अलग अलग दिशा में ये सभी आरोपी भागे, जिनका कि अलग अलग टीमों के द्वारा पीछा किया गया था। इस पीछा करने के दौरान आरोपियों के द्वारा पुलिस टीम को जान से मारने की नीयत से और टारगेटेड फायर उनकी तरफ से किया गया था, जिसमें कि एक फायर पुलिस की गाड़ी के ऊपर भी लगा था और इसके अलावा 2 फायर है। इंस्पेक्टर आनंद कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर एक फायर लगा था। इसके अलावा जो दूसरा जो फायर था वो पीएसआई ललित उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर लगा था। तो इस वजह से कोई जान की हानि पुलिस को नहीं हुई है। तो इस मामले में पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए और आरोपियों को सरेंडर करने बारे में चेतावनी भी दी गई थी, जिसके लिए 2 राउंड पुलिस के द्वारा फायर किए गए थे। परंतु आरोपियों के द्वारा लगातार पुलिस को टारगेट करते हुए लगातार फायर किए गए और जवाबी कार्रवाई में जब गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई तो कुल मिलाकर के 4 एक्यूज को इसमें गोलियां लगी हैं। तो सभी चारों एक्यूज को पुलिस टीम के द्वारा स्पॉट से उठा करके सिविल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करवाया गया है। स्पॉट से इनके अलावा एक जो अन्य एक्यूज जो मौके पर था उसको पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिया गया था और जिसको इस केस में पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। इसी सूचना पर गुरुग्राम एसटीएफ और गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट्स ने गुरुग्राम पटौदी रोड के वजीरपुर इलाके में ट्रैप लगाया, जहां बिना नंबर इनोवा पर शक होने पर पुलिस ने जैसे ही उसे रोकने की कोशिश की तो इनोवा में सवार हथियारबंद बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 4 बदमाशों को पैरों में गोली लगी, जबकि एक अन्य को पुलिस ने काबू कर लिया। पुलिस की तरफ से 7 राउंड फायर किए गए, जबकि बदमाशों द्वारा 11 राउंड फायर पुलिस पर किए गए हैं। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए चारों बदमाश और गिरफ्त में आया एक नामी गैंग के शार्प शूटर है। फिलहाल तक की जो इन्वेस्टिगेशन पाई गई है उसके अकॉर्डिंग स्पॉट पर कुल मिलाकर के 18 फायर दोनों तरफ से किए गए थे, जिसमें कि 11 फायर हैं वो आरोपियों की तरफ से किए गए हैं और कुल मिलाकर के 7 जो फायर हैं वो पुलिस की तरफ से किए गए हैं। किस गैंग के ताल्लुक रखते हैं ये पांचों अपराधी? अभी पुलिस के द्वारा जो एक्यूज अरेस्ट किए गए हैं और जो मुठभेड़ में घायल हुए हैं इनकी पहचान, सबसे पहला जो आरोपी है शुभम है, जो कि सोनीपत के गांव जाजल का ये रेजिडेंट है। दूसरा जो एक्यूज है उसकी पहचान आशीष के रूप में ही है, जो कि गांव छतीरा बहादुरगढ़ जिला सोनीपत का रहने वाला है ये। तीसरा जो आरोपी है उसकी पहचान विनोद के रूप में हुई है, जो कि जिला झज्जर के गांव का रेजिडेंट है। इसके अलावा चौथा जो एक्यूज है उसकी पहचान पदम के रूप में हुई है और जो कि जिला झज्जर के गांव लोहा माजरी का ये रेजिडेंट है। और जो 5वां जो एक्यूज जिसको स्पोर्ट से पुलिस के द्वारा राउंड अप किया गया है उसकी पहचान गौतम के रूप में हुई है,
जो कि बेसिकली गांव दीपालपुर और डिस्ट्रिक्ट सोनीपत का ये रेजिडेंट पाया गया है। पुलिस के द्वारा फिलहाल केस में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और चारों ही जो घायल व्यक्ति थे उनको स्पॉट से पुलिस के द्वारा हॉस्पिटलाइज कराया गया है। फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन है उन हॉस्पिटलाइज व्यक्तियों को जैसे ही डॉक्टर के द्वारा डिस्चार्ज किया जाएगा उनको पुलिस ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन करा करके इस केस के बारे में फर्दर है वो खुलासा करेगी। एक बार बॉलीवुड सिंगर पर फायरिंग हुई, दूसरी बार उसके करीबी कहे जाने वाले रोहित की हत्या कर दी गई, अब तीसरी बार ये फिर से तैयारी कर रहे थे। क्या मकसद है इनका, क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये देखिए, कांड निकल कर आया। जो एक्यूज है, जितने भी एक्यूज इस पूरी घटना में शामिल थे, जो दो शूटर जो रोहित शौकीन के मर्डर केस में शामिल थे, वो दोनों इस घटना में शामिल हैं, जिनको पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में वो लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा जिन लोगों के द्वारा फाजिलपुरिया पर गोली चलाई गई थी, वो लगभग सभी व्यक्ति इस मुठभेड़ में घायल हैं, सभी हॉस्पिटलाइज हैं। तो सभी का ट्रीटमेंट के बाद पुलिस उनको कस्टडी में लेकर के और घटना के बारे में विस्तार से इंटरोगेशन करेगी और घटना के पीछे की जो भी वजह है उसके बारे में पुलिस खुलासा करेगी। इसके किंगपिन को, इस सरगना इनके इस गिरोह के किंगपिन को लेकर क्या कर रही है गुड़गांव पुलिस, जो बाहर बैठकर ये सारी चीजें करा रही है? देखिए, गुरुग्राम पुलिस लगातार इन सभी मामलों में एक गहनता से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसी के नतीजे के अनुसार सभी के सभी मामले पुलिस के द्वारा विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड सुलझा लिए गए हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति गुरुग्राम में लैंड ऑर्डर की किसी भी सिचुएशन को चैलेंज करेगा तो उसके खिलाफ गुरुग्राम पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इस पूरे मामले में जो गुरुग्राम पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से लगभग 5 वेपन रिकवर किए गए हैं, जिसमें से 2 जो वेपन है वो बेसिकली विदेशी वेपन है और जिनकी कीमत की काफ़ी लाखों में उनकी कीमत आकी जाती है। इसके अलावा 3 वेपन है वो जो कंट्री मेड है। इसके अलावा स्पोर्ट से जो इनोवा गाड़ी आरोपियों के द्वारा इस मुठभेड़ के दौरान प्रयोग की गई थी, वो भी पुलिस के द्वारा इसमें रिकवर हो की गई है। इंटरपोल से भी बातचीत की जा रही है सर इस मामले में? देखिए, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो ये चारों घायल व्यक्ति हैं और जो कि हॉस्पिटलाइज हैं, इनको जब पुलिस अरेस्ट करके और इनसे एक डीप इंटरोगेशन कर लेगी, उसके बाद ये जो फर्दर केस की स्टेटस और इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ है वो बताया जा सकता है। सर, इससे पहले भी कोई मामले जो चल रहे हैं, सर इनको पैसे कितने दिए जाते हैं? देखिए, जो एक्यूज है फिलहाल वो भी अंडर ट्रीटमेंट है, तो इनसे जो इंटरोगेशन केस में जरूरी है वो फिलहाल तक नहीं हो पाई है। तो ट्रीटमेंट के बाद जैसे ही वो लोग पुलिस के पास आएंगे और पुलिस उनको इंटरोगेशन करके जो भी उनके द्वारा इस मामले में किया गया है और यदि इसके पीछे कोई अन्य व्यक्ति कोई संलिप्तता है तो पुलिस उसको भी अरेस्ट करके फर्दर लीगल प्रोसीडिंग इस केस में पूरी करेगी। ये सभी आरोपी कौन से गैंग से ताल्लुक रखते हैं, कुछ साफ बताया सर? देखिए, गुरुग्राम पुलिस किसी भी गैंगस्टर का नाम, और मैं भी आप लोगों के माध्यम से यही संदेश आप लोगों के माध्यम से देना चाहूँगा कि आप लोग भी किसी व्यक्ति को उसका नाम लेकर के कृपया प्रमोट न करें, ताकि उनकी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा न मिले। और गुरुग्राम में अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की वारदात को अंजाम देता है तो गुरुग्राम पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती है और उसी का जो सख्त कार्रवाई का जो नतीजा है वो आप सभी लोगों के सामने है और भविष्य में भी ये सख्त कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जारी रहेगी। सर, जांच में कुछ पता चला है कि पहली हत्या की तो उसमें कितने पैसे दिए गए थे? देखिए, मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। कल रात की घटना में टोटल 5 एक्यूज थे। 5 में से 4 एक्यूज फिलहाल गोली लगने से घायल है और सभी के सभी हॉस्पिटल में है। एक एक्यूज है जिसको कि पुलिस के द्वारा आज अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद उसको पुलिस कस्टडी ली जाएगी और पुलिस कस्टडी के दौरान उसके जो अन्य साथी हैं और जो जिनके इशारों पर हो सकता है उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया हो, उनके बारे में पुलिस पूछताछ करेगी और फर्दर है वो इसमें खुलासा करेगी। क्या आपका जो हिसाब हुआ है कि बीते दिनों एलवी यादव के घर के बाहर की फायरिंग हुई थी, तो जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए इनमें से किसी का कोई ताल्लुक है उस केस से? देखिए, अभी तक के इंटरोगेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलवी केस के जो आरोपी हैं उसमें से कुछ लोगों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है और फिलहाल तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। इन लोगों की जो संलिप्तता है वो इन 2 केस में थी, जो फाजिलपुरिया के ऊपर जो फायरिंग मामला था और उसके अलावा जो रोहित शौकीन का जो मर्डर केस था, उन दोनों ही घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया गया था। तो पुलिस के द्वारा इन सभी लोगों को कस्टडी में लेकर के डीप इंटरोगेशन की जाएगी और इंटरोगेशन में जैसा भी वो लोग बताएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस की जो फर्दर कार्रवाई वो जारी रहेगी। आरोपियों की पहचान झज्जर के रहने वाले विनोद पहलवान, सोनीपत के रहने वाले पदम उर्फ राजा, शुभम उर्फ काला, गौतम उर्फ गोगी और आशीष उर्फ आशु के रूप में हुई है। पदम, शुभम, आशीष व विनोद को घायलावस्था में गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चारों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं गौतम को गुरुग्राम के थाना सेक्टर 10 में सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। पुलिस आगामी कार्रवाई में बदमाशों से पूछताछ करेगी और भी नए खुलासे हो सकते हैं।